Good afternoon, all of you. I hope that all of you are very happy and want to see the next video. Of course, as you are always in offline classes also, आप सब वेट कर रहे होते हैं कि कब क्लास शुरू होएगी. So today we will take the remaining part. यकीनन इससे पहले वाले वीडियो में we have discussed ideal solution and only ideal solution we have finished, but I want to revise the topic of ideal solution before we start the new topic. But before we start anything, again the same thing, don't forget to like the video, subscribe it and share it with many more. Okay, now what was the last topic we have done? Ideal solution, as we have done in states of matter last year, ideal gas is that solution which obey Raoult's law. If you remember, for ideal gas, the gas which obey gas laws, this one is the solution which obey Raoult's law over the entire range of concentration. ये हमने पढ़ लिया, से रिवाइज करवा रही हूँ मैं. In this याद करो, Pa इक्वल टू पी नोट एक्स है, जो कि राउल्ट्स का फॉर्मूला है. Pb इक्वल टू पी नोट बी एक्स बी, ये भी राउल्ट्स का फॉर्मूला है. डेल्टा V मिक्सिंग इक्वल टू जीरो, इसका मैंने स्पेशल बताया था कि जब दो लिक्विड A और B को आप मिक्स करोगे तो वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा. देन डेल्टा H मिक्सिंग इक्वल टू जीरो, यानी जब आप दोनों कंपोनेंट्स को मिक्स करोगे तो ना हीट इवॉल्व होएगी ना एब्जॉर्ब होएगी, नीदर एक्सोथर्मिक नॉर एंडोथर्मिक. हैव यू रिमेंबर ऑल दिस? लास्ट बट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मैंने बताया था, अगर याद है तुम्हें, AB इंट्रैक्शन यानी दो सोल्यूट सॉल्वेंट या दो लिक्विड का जो इंट्रैक्शन है वो बराबर होएगा सोल्यूट सोल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन का. इसके मैंने 3 एग्जाम्पल याद करवाए थे: एन हेक्सेन एन हेप्टेन, बेंजीन एंड टोल्वीन, ब्रोमो इथेन एंड क्लोरो इथेन. तो यहां तक हमने कर लिया था. एक हेडिंग डलवाई थी पिछली क्लास में मैंने आपको, नॉन आइडियल सॉल्यूशन. उस हेडिंग पे भी बेटा 3 टाइम्स वेरी इंपॉर्टेंट सब लोग डाल देंगे, क्योंकि ये वाला टॉपिक थ्योरी में बहुत ज़्यादा आता है इस चैप्टर में से. ठीक है, तो अब आपका जो हेडिंग है, अभी आप ये कुछ नहीं देखें, अभी ये मैं समझाऊंगी, पहले आप ये हेडिंग डालें, नॉन आइडियल सॉल्यूशन. अगर किसी ने नहीं डाली है या कोई एब्सेंट था पिछली क्लास में तो वो लिखेगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन. उसके बाद अभी मैं एक डेफिनेशन बोल रही हूँ, सब लोग लिख लो. क्या है, अपन वैसे ही पता है कि वो सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करता. तो प्लीज राइट डाउन ऑल ऑफ यू द डेफिनेशन टुगेदर, हरी अप फास्ट. द सॉल्यूशन which does not obey Raoult's law, the solution which does not obey Raoult's law over the entire range of concentration, वो सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करता ओवर द इंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. सेम की सेम डेफिनेशन है, बस डू नॉट लगा है एक्स्ट्रा. अब उसकी कंडीशन, राइट फ्रॉम न्यू लाइन, कंडीशंस. देखो बेटा, हर चीज वही रहेगी, बस नॉट इक्वल लगाएंगे. जैसे Pa नॉट इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, जो कि आप सब जानते हैं ये राउल्ट्स का फॉर्मूला है. Pb नॉट इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी. ओके, डेल्टा V मिक्सिंग नॉट इक्वल टू जीरो, डेल्टा V मिक्सिंग नॉट इक्वल टू जीरो. तो डेल्टा V मिक्सिंग जो है वो जीरो के बराबर नहीं, हर जगह नॉट इक्वल का साइन लगेगा. और फिर लास्ट वाला जो था, डेल्टा H मिक्सिंग नॉट इक्वल टू जीरो. ठीक है, तो Pa नॉट इक्वल टू, चाहो तो आप नंबर डाल दो उसको. फर्स्ट Pa नॉट इक्वल टू पी नॉट ए, सेकेंड पी नॉट बी, थर्ड डेल्टा V मिक्सिंग नॉट इक्वल टू जीरो, फोर्थ डेल्टा H मिक्सिंग नॉट इक्वल टू जीरो. हर चीज में नॉट इक्वल लग जाएगा. लास्ट पॉइंट जो उसका था, AB इंट्रैक्शन, वहां कहा था अपन ने सिमिलर. यहां लिखो आप सब, AB इंट्रैक्शन इज नॉट सिमिलर, AB interaction is not similar
as compared to AA or BB interaction. AB interaction is not similar as compared to AA or BB interaction. Is it clear, my dear children? So this is like these are the conditions for the non-ideal solution. यहाँ तक समझ गए? अब फिर मैं रिवाइज करवा रही हूँ, कंपेयर कर रही हूँ एक चीज से. अगर तुम्हें याद हो बेटा लास्ट ईयर जब अपन ने पढ़ा था रियल गैस, अपन ने कहा था वो गैस जो गैस लॉज को फॉलो नहीं करती, वो डिविएट होती है आइडियल बिहेवियर से. और दो तरह के डेविएशन थे, एटलीस्ट नाम तो कम से कम हेडिंग तो याद होएगी, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन. बिल्कुल सेम उसी जैसे अपन कहेंगे कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन कितने तरह के हैं, हाउ मेनी टाइप्स, 2. एक सॉल्यूशन है जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं और एक सॉल्यूशन है जो क्या शो करेंगे, नेगेटिव डेविएशन. सो प्लीज राइट डाउन फ्रॉम न्यू लाइन ऑल ऑफ यू टुगेदर. नॉन आइडियल सॉल्यूशन, non-ideal solutions are of 2 types. Hurry up. Non-ideal solutions are of 2 types. Okay? One लिखो, solutions showing positive deviation. Solutions showing positive deviation. तो 1 है solutions showing positive deviation. और 2 लिखेंगे आप, solutions showing negative deviation. तो फर्स्ट विल बी solutions showing positive deviation और सेकेंड आएगा आपका solutions showing negative deviation. ये 2 हेडिंग हो गई, मतलब 2 टाइप्स हो गए. नाउ आई एम रिक्वेस्टिंग दैट यू प्लीज ड्रॉ अ टेबल जहां पर आप सिर्फ 2 कॉलम लगाओगे. एक कॉलम में आप लिखोगे पॉजिटिव डेविएशन, दूसरे कॉलम में आप लिखोगे नेगेटिव डेविएशन. इतना करके जल्दी से बनाओ एक टेबल, एक बीच में लाइन खींचो. पहले वाले में क्या लिख रहे हैं आप, पॉजिटिव डेविएशन, और दूसरे वाले में क्या लिख रहे हैं, नेगेटिव डेविएशन. और मैं एक एक पॉइंट समझाऊंगी, फिर एक टाइम दूंगी लिखने का ना. पहले एक एक पॉइंट समझ लेंगे अपन, फिर लिखते जाएंगे. हरी अप. टेबल बन गया, टेबल लाइन, पहले वाले कॉलम में पॉजिटिव डेविएशन, दूसरे वाले कॉलम में नेगेटिव डेविएशन. अंडरस्टूड? नाउ लिसन टू मी केयरफुली. देखो पॉजिटिव वाले में ग्रेटर साइन लगेगा. अभी मैं डेप्थ में नहीं आई हूं चीज के, अभी डेप्थ में आऊंगी मैं, लेकिन अभी मैं सिर्फ समझा रही हूं कंडीशन पहले. तो पॉजिटिव डेविएशन में पीए नॉट इक्वल है. नॉट इक्वल का मतलब या ग्रेटर या लेसर. तो ऐसे याद करो, ट्रिक दे रही हूं. पॉजिटिव पॉजिटिव ग्रेटर, अच्छा ग्रेटर. तो पीए ग्रेटर देन पी नॉट एक्स एंड पीबी ग्रेटर देन पी नॉट बी एक्स बी. हरी ऑल ऑफ यू स्टार्ट राइटिंग. फर्स्ट कंडीशन फॉर पॉजिटिव डेविएशन, पीए ग्रेटर देन पी नॉट एक्स से, वही राउल्स लॉ को इक्वल के बदले ग्रेटर लगाना है बस. पीबी ग्रेटर देन पी नॉट बी एक्स बी. इतना आसान है लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट. और नेगेटिव डेविएशन है बेटा लेसर लगा दो और इस टेबल के वहां लिख लो. वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये लिखना नहीं भूलेंगे टेबल के वहां. तो नेगेटिव डेविएशन में आप लगा रहे हैं लेसर साइन, पीए लेसर देन पी नॉट एक्स से एंड पीबी लेसर देन पी नॉट बी एक्स बी. ये हो गया आपका पहली कंडीशन. इसके बाद अपन एक लाइन खींच लेते हैं ताकि टेबल में अपन को ओवरलैपिंग नहीं होए और अपन को समझ में आए अच्छी तरह. तो यू कैन पुट अ लाइन आफ्टर दिस फर्स्ट पॉइंट. ओके, इसका एक्सप्लेनेशन लास्ट पॉइंट जब चलेगा जब समझ में आएगा. अभी तो सिर्फ याद करवा रही हूं मैं. पॉजिटिव डेविएशन में ग्रेटर है, नेगेटिव में लेसर है. सेकंड कंडीशन ध्यान से देखिए, डेल्टा वी मिक्सिंग ग्रेटर देन 0, चेंज इन वॉल्यूम इज मोर देन 0. उसका मतलब समझो जरा सा. जब आप दोनों लिक्विड ए और बी को मिलाओगे तो वॉल्यूम जो है थोड़ा सा ज्यादा, जैसे 20-20 मैंने बताया था पिछली दफा, 20 + 20 40 होता है. तो अगर आप 20 और 20 मिलाओगे तो मान के चलो 40.2 हो गया. ऐसा नहीं कि 20-20 50 हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होएगा, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा, मे बी फ्रॉम 40 40.1 40.2 ऐसा कुछ हो सकता है. तो डेल्टा वी मिक्सिंग ग्रेटर देन 0 से ज़्यादा, यानी वॉल्यूम थोड़ा सा स्लाइटली बढ़ जाएगा. सब रीज़न समझ में आएगा अभी थोड़ी देर बाद. डेल्टा वी मिक्सिंग ग्रेटर देन 0 और यहाँ पर हर चीज़ में लेसर लगा रहे हैं. डेल्टा वी मिक्सिंग lesser than 0. So this will be the second condition you are writing. I think you have finished it also.
दिस इज द सेकेंड कंडीशन फॉर पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन। अब आ जाइए आप थर्ड कंडीशन पे। हैव यू रिमेंबर थर्ड कंडीशन डेल्टा एच मिक्सिंग, याद है? चेंज इन एंथैल्पी, हीट, अपन ने कहा हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब। तो मुझे बताओ ध्यान से, डेल्टा एच मिक्सिंग ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या होता है? प्लस में आएगी ना वैल्यू। ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या हुआ? जीरो से ज्यादा, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। तो डेल्टा एच मिक्सिंग ग्रेटर देन जीरो, और यहां पर क्या आएगा? डेल्टा एच मिक्सिंग लेसर देन जीरो। लेसर देन जीरो मतलब एंडोथर्मिक, और ग्रेटर देन जीरो मतलब एक्सोथर्मिक। ये अभी अपन डिटेल में लिखवाएंगे, भी लिखो नहीं अभी, अभी सिर्फ इतना करो कि डेल्टा एच मिक्सिंग ग्रेटर देन जीरो, और यहां डेल्टा एच मिक्सिंग लेसर देन जीरो। ठीक है, उसके बाद ये वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसमें अपन स्टार अलग से लगा लेंगे। वी पुट एन स्टार है एंड वी विल बी वेरी केयरफुल दैट इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ध्यान से समझो बेटा, AB interaction is weaker as compared to AA and BB। AB इंट्रैक्शन वीकर है, जैसे सोल्यूट A है सपोज, सॉल्वेंट आपका B है। सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, इंट्रैक्शन है, वो वीक है। बहुत जल्दी बॉन्ड सोल्यूट सॉल्वेंट के बीच में टूट जाएगा। AA और BB का स्ट्रॉन्गर है किसके मुकाबले में? A और B का। तो A और B का इंट्रैक्शन वीक है। वीक का मतलब क्या हुआ कि बॉन्ड टूट जाएगा। जैसे ही वो टूटेगा तो वो एवापोरेट जल्दी होएगा ना, है ना? जल्दी होएगा, एवापोरेट जल्दी होएगा तो वेपर प्रेशर ज़्यादा होएगा। जो चीज़ जल्दी एवापोरेट हो जाएगी, वोलेटाइल हो जाएगी, उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होएगा। इसलिए समझ में आया कि वाई PA इज ग्रेटर देन P0A XA। तो याद रखो हर चीज़ ग्रेटर है ऐसे, क्योंकि ये चीज़ें पता है बहुत कंफ्यूज करते हैं अपन को। हर चीज़ बेटा याद रखो ग्रेटर है पॉजिटिव डेविएशन में, लेकिन इंट्रैक्शन जो AB का है वो वीकर है। ऐसे याद रखेगी, दिस अ वेरी गुड ट्रिक। PA PB ग्रेटर देन, डेल्टा H मिक्सिंग ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा V मिक्सिंग ग्रेटर देन जीरो, बट AB इंट्रैक्शन इज वीकर। बिकॉज AB इंट्रैक्शन इज वीकर, सोल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन इज वीकर। इसका मतलब क्या हुआ? वोलेटाइल नेचर बढ़ गया, एवापोरेशन ज्यादा हो गया, वेपर ज्यादा बन गए, तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। I hope it is very clear and it is not difficult at all. So please write down the fourth point. AB interaction is weaker as compared to AA and BB interaction. ठीक है? So this is the condition and यहाँ पर यकीन उसका उल्टा होगा। AB interaction is stronger. AB interaction is stronger as compared to AA और BB। वहाँ पर AB सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, तो वो जल्दी से ब्रेक नहीं होंगे, तो वोलेटाइल नेचर कम हो जाएगा, वेपर कम बनेंगे। इसलिए PA इज लेसर देन P0A XA एंड PB इज लेसर देन P0B XB। इज इट क्लियर टू यू ऑल ऑफ यू? तो ये पूरा टेबल रट लो, इसमें से 100% क्वेश्चन आते रहते हैं, ये याद करके। अब मैं तो कुछ एग्जाम्पल तुम्हें याद करवाऊंगी, पहले अपन ये याद कर रहे हैं, फिर मैं अलग से समझाऊंगी इन एग्जाम्पल्स को, अलग से अपन समझाएंगे, लेकिन पहले अपन टेबल पूरा कंप्लीट कर लें। तो एग्जाम्पल पॉजिटिव डेविएशन की याद रखो, इथेनॉल प्लस एसीटोन, अपन कोई भी एक समझा देंगे इसमें से, जैसे ये पहली समझा देंगे, इथेनॉल प्लस एसीटोन फर्स्ट एग्जाम्पल। एक भी एग्जाम्पल नहीं छोड़ना है। आइडियल की 3 याद करवाई हैं, ऐसी पॉजिटिव की 3, ऐसी नेगेटिव की 3, कम से कम ये 9 एग्जाम्पल कोई भी बच्चा छोड़ेगा नहीं। उसके अलावा मैं 50-100 एग्जाम्पल नहीं कह रही याद करने का, बट दिस एग्जाम्पल यू हैव टू रिमेंबर। सो इन केस ऑफ पॉजिटिव डेविएशन, इथेनॉल प्लस एसीटोन। सेकेंड एग्जाम्पल CS2 प्लस एसीटोन, ऐसे याद रखो दोनों जगह एसीटोन है, इथेनॉल एक जगह CS2। लास्ट इथेनॉल प्लस वाटर, सो अगेन इथेनॉल प्लस एसीटोन। सेकेंड कार्बन डाइसल्फाइड, दैट इज CS2 प्लस एसीटोन, and third is ethanol plus water. So these are 3 examples of which solution? Positive deviation. Now let's come to the solution which show negative deviation. Please write down all of you together the examples. First is phenol plus aniline. First is phenol plus aniline. Second will be chloroform plus acetone. Second will be chloroform
plus acetone, and the last example is HNO3 nitric acid plus water, HNO3 plus water. Okay, so I am giving you only 1 minute. If anything is missing in this table, you please write down and note it fast, then we will move to the explanation. फिर मैं तुम्हें समझाऊंगी, explain करने वाली हूँ मैं अभी तुम्हें. ठीक है बेटा, जल्दी से कर लो. Done? Okay. Now you write from new line. After this you can write from new line. For positive deviation, ऐसे लिखो एक line. For positive deviation, let us take the example of ethanol and acetone. Now listen carefully. अब मैं समझा रही हूँ, ज़रा सा अपन इसको मिटा दें ताकि जगह हो जाए यहाँ. Let us explain which example, children? The first example, which is what? I have taken in positive deviation. क्या लिखी हुई है आपके सामने? Ethanol plus acetone. Let us explain this example of ethanol plus acetone. तुम मुझे बताओ अपने आप सोच के कि इथेनॉल जो होता है क्या होता है. इथेनॉल के अंदर आपने देखा है कि इथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, सबको पता ही है, क्योंकि उसके अंदर C2H5OH होता है, ऑक्सीजन H से जुड़ा होता है, FON, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है. तो जैसे आपको जो चीज़ मैं समझा रही थी कि जैसे ये सोल्यूट है ना, डैश सोल्यूट, ये सोल्यूट इंट्रैक्शन है आपका. जैसे मान के चलिए इथेनॉल एंड इथेनॉल. ओके बेटा, इथेनॉल प्लस इथेनॉल. अब तुम खुद देखो, इथेनॉल इज C2H5OH, ये दूसरा इथेनॉल C2H5OH. नाउ दिस इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन दीज टू. C2H5OH और C2H5OH के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है. तो ये सोल्यूट मान लें अपन, ये सॉल्वेंट कुछ भी मान लें, सोल्यूट मान लिया. तो सोल्यूट के बीच में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है. स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट बिटवीन व्हाट? बिटवीन सोल्यूट एंड सोल्यूट, है ना, ए इंट्रैक्शन, ये मान लो ए इंट्रैक्शन. अब जब दूसरा कंपाउंड यहां पर क्या था? इथेनॉल प्लस एसीटोन. अब जब एसीटोन इसमें गया, जब एसीटोन को हमने मिक्स करा इथेनॉल के साथ, तो हुआ क्या कि जब एसीटोन क्या होता है, व्हाट इज एसीटोन? CH3COCH3, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिल्कुल नहीं है. जब ये एसीटोन इसके अंदर आया, इसके साथ जुड़ा, तो कुछ हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट गई हाइड्रोजन बॉन्डिंग. और जो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी AA-BB की, AA की वो कुछ कम हो गई, और जो AB इंट्रैक्शन हुआ वो वीक हुआ, क्योंकि एसीटोन और इथेनॉल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ही नहीं. तो एसीटोन जब इथेनॉल से मिला तो बॉन्डिंग वीक हो गई इन एज कंपेयर टू AA की इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग था. आप कहोगे मैडम एसीटोन में क्या मतलब एसीटोन का BB इंट्रैक्शन क्यों स्ट्रॉन्ग कह रही हो आप? क्योंकि उसमें डाइपोल हो जाता. एसीटोन में C पे डबल बॉन्ड O पे गया, O पे नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे पॉजिटिव. जैसे यहाँ ये ऐसा, यहाँ पर ये ऐसे अगर लिख दोगे इसको, तो ये यहाँ नेगेटिव चार्ज और यहाँ पॉजिटिव. तो यहाँ पर भी एसीटोन आपस में भी स्ट्रॉन्ग फोर्स से जोड़ना है, और इथेनॉल आपस में भी स्ट्रॉन्ग फोर्स से जोड़ना है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वहाँ डाइपोल. लेकिन जब दोनों मिलेंगे तो दोनों के बीच की जो फोर्स है वो वीक हो जाएगी, यानी AB इंट्रैक्शन इज वीकर एज कंपेयर टू AA और BB. समझ आ गया? प्लीज टेल मी, इज क्लियर? सो अगेन आई विल, यू कैन राइट इन 1 मिनट के फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा ना, फॉर एग्जाम्पल इथेनॉल प्लस एसीटोन. आपने ये स्ट्रक्चर बना लिया है तो ठीक है, नहीं बनाया तो बना लें जल्दी से. ये इथेनॉल, 2 इथेनॉल बना के उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर दें आप. और फिर मैं एक लाइन लिखवा देती हूँ, 1.5 लाइन, तो उससे पूरा क्लियर हो जाएगा जो मैंने समझाया. लिखिए अभी, इन इथेनॉल हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट. इन इथेनॉल ऐसे कर दो, इन इथेनॉल हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट. इथेनॉल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है. तो इन इथेनॉल हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट ऑल्सो इन एसीटोन बॉन्डिंग, ऑल्सो इन बिटवीन 2 एसीटोन, ऐसे कर दो, ऑल्सो बिटवीन 2 एसीटोन मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन
स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, जनरल लिख दो, ऑल्सो इन टू एसीटोन मॉलिक्यूल्स स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग एग्जिस्ट, also in two acetone molecules strong bonding exists, but when ethanol and acetone mix together, then the bonding is weak, hence it shows positive deviation. Hence when acetone and ethanol are mixed together, then the bonding is weak, hence it shows positive deviation. Okay, now this is the example of positive deviation I have explained. अब ऐसे ही मैं इसके अंदर भी तुम्हें एक चीज एक्सप्लेन कर रही हूं, वो आप सेकंड वाला, जैसे मैंने कहा था ना, यहां पर अपन ने ये वाला एक्सप्लेन कर दिया, इथेनॉल और एसीटोन का समझा दिया कि क्यों ये पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। सेकंड वाले में अपन ये वाला एक्सप्लेन करेंगे, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन अपन एक्सप्लेन करेंगे कि क्लोरोफॉर्म और एसीटोन व्हाई इट शोज नेगेटिव डेविएशन। तो एक एक एग्जाम्पल काफी है एक्सप्लेन करने के लिए। तो नाउ राइट फ्रॉम न्यू लाइन, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, ऐसे लिख लो, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन show negative deviation as follow. Chloroform and acetone show negative deviation as follow. मतलब क्यों दिखा रहे हैं ये अपन उन्हें बता रहे हैं कि हम बता रहे हैं तुम्हें कि ये क्यों दिखा रहे हैं, why they show negative deviation, ये हम बता रहे हैं। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन they show negative deviation as follow. Now listen to me my dear children. देखो क्लोरोफॉर्म तो सब जानते हो, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, CHCl3 होता है। दिस इज क्लोरोफॉर्म CHCl3। ओके, ये है आपके पास C, ये आपका Cl, Cl, Cl और ये H, ये क्लोरोफॉर्म है। क्लोरोफॉर्म में मुझे कोई सच कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं दिख रही। अब आपको ये बात पता है कि एसीटोन भी है। व्हाट इज एसीटोन, CH3 यहां लगा है और यहां CH3 लगा है, ये दोनों का C डबल बॉन्ड O ये करके अपन ने बना दिया। ठीक है, ये एसीटोन तुम बना रहे हो, जैसे मैंने बनाया है ना वैसे बना लो। एक क्लोरोफॉर्म बना लो ऐसे CHCl3 और एक आप एसीटोन बना लो CH3CH3CO। अब अकॉर्डिंग टू NCERT, नॉट अकॉर्डिंग टू अमीनामिस, मतलब मैं तो पक्का बोल रही हूँ नॉट अकॉर्डिंग टू मी, बट अपन को फॉलो करना है NCERT एग्जैक्टली। NCERT कह रहा है कि क्लोरोफॉर्म में जो बॉन्ड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि ठीक है भाई हल्का फुल्का डायपोल होएगा। एसीटोन में भी वो कह रहा है कि बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग फोर्सेस नहीं है, वीक डायपोल है। लेकिन जब क्लोरोफॉर्म और एसीटोन आपस में जुड़ते हैं तो बताएं क्या कह रहा है, वो ऐसी बात कह रहा है जो कि बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं लग रही, बट वो कह रहा है तो अब हमको मानना पड़ेगी। वो कह रहा है कि जब क्लोरोफॉर्म और एसीटोन मिलेंगे तो उनके बीच में होएगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब तो मुझे बता दो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कभी आज तक तुमने देखी है? ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में दिखा रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रही। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन से तो नहीं जुड़ा हुआ ऑक्सीजन, यहाँ पर H, ये भी नहीं जुड़ा हुआ इलेक्ट्रोनेगेटिव, बट दे हैव गिवन। तो मैंने इसके बारे में बहुत कुछ मतलब अपने आप सोचा और अपने आप रिसर्च करी, तो मुझे ऐसा लगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बट वो पार्शियल मान के चलना है। तो अब जो भी चल रहा है वो अपन तो उसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि बुक की लाइन में तो मैं सुना रही हूँ एक दफ़ा तुम ध्यान से सुनो, मैं बुक की लाइन बता रही हूँ। यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है इन्होंने, A mixture of chloroform and acetone forms a solution with negative deviation. This is because chloroform is able to form hydrogen bond with acetone molecule. अब ये तो साफ NCERT की लाइन लिखी हुई है, तो इसको अपन ये नहीं कह सकते कि नहीं हम गलत, अब वो हमें पता है गलत है, लेकिन NCERT कह रहा है, इसलिए हमें सही मानना पड़ेगा। समझ आई मेरी बात? तो प्लीज रिमेंबर दिस कि ये उसको वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कह रहा है। अब तुमने ये बना लिया, अब 1.5 लाइन फिर मैं डिक्टेट कर देती हूँ इसके जस्ट नीचे, वो तुम लिख लो इसके नीचे। When chloroform and acetone mix together, when chloroform and acetone mix together, then when chloroform and acetone
mix together, then strong hydrogen bonding, then strong नहीं लिखो, सॉरी स्ट्रॉन्ग नहीं लिखेंगे क्योंकि गलत हो जाएगा. Then hydrogen bonding exists, then hydrogen bonding exists, so then hydrogen bonding exists, so strong bonding is observed. So strong bonding is observed, strong bonding is observed, hence जब स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है तो स्केप नहीं होगा, बॉन्ड टूटेगा नहीं, सो स्केपिंग टेंडेंसी डिक्रीजेस, सो स्केपिंग टेंडेंसी डिक्रीजेस, इसकी वजह से स्केपिंग टेंडेंसी कम हो जाएगी. मीन द इंट्रैक्शन बिकम स्ट्रॉन्गर, मीन्स द इंट्रैक्शन बिकम स्ट्रॉन्गर, the interaction become stronger and they show positive deviation, they show positive deviation. So the interaction is stronger and they show, sorry, negative, not positive, they show negative deviation, they show negative deviation. And आप देखो तो अगर एग्जाम्पल आपकी कॉपी में एक और दिखेगी आपको, वो लिखी है फिनॉल और एनिलीन भी दी हुई है इन लोगों ने. यहाँ पर ये कह रहा है कि इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है फिनोलिक प्रोटॉन में और लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन एटम ऑफ एनिलीन. एक और एग्जांपल भी एक्सप्लेन करी है एनसीईआरटी ने, वो मैं भी बता देती हूँ फिर से. तो अपन लिखो ऑल्सो, ऐसे करके लिख लो, ऑल्सो फिनॉल एंड एनिलीन, ऐसे लिख लो, ऑल्सो फिनॉल एंड एनिलीन शो negative deviation, also phenol and aniline show negative deviation as follow. अब हम बताएंगे कैसे कर रहे हैं, देखो ध्यान से बेटा. अपन ऐसा लिखेंगे इसमें, जैसे ये आपने फिनॉल बनाया, आप सब जानते हैं कि फिनॉल होता क्या है, ये O है और ये H है ना, ये सब लोग जानते हैं, इतना तो हर बच्चा जानता है कि ये फिनॉल है. और एनिलीन अगर आप भूल गए हैं कि एनिलीन क्या है तो मैं बता देती हूँ आपको. एनिलीन में बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप लगा होता है, एनिलीन में बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप लगा होता है. सो दिस इज बेंजीन, ये आपका बेंजीन है और यहाँ पर आपका N और ये एक H लगा है और एक H ये लगा है. दिस इज योर एनिलीन, बिकॉज दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशन विच शो नेगेटिव डेविएशन. तो आपका ये फिनॉल है और ये आपका एनिलीन है. अब ध्यान से देखेंगे आप, इन एनिलीन में कोई खास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, फिनॉल में थोड़ी बहुत हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन जब एनिलीन और फिनॉल जुड़ेंगे तो स्ट्रॉन्ग कौन सी बॉन्डिंग आएगी, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ठीक है बेटा. सो बिकॉज ऑफ दिस दे ऑल्सो शो नेगेटिव डेविएशन. तो अब ये तुम जल्दी से बना लो, ऐसा बना लो, फिर मैं इसके बारे में अगेन आई विल गिव यू 1 लाइन, 1.5 लाइन, ये 1 लाइन आप लिख लेंगे तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन हो जाएगा नेगेटिव डेविएशन का और आपका पॉजिटिव डेविएशन का भी एक्सप्लेनेशन पूरा हो जाएगा. जैसे आपको पहले भी बताया जा रहा है, लगातार मैं बता रही हूँ कि इस चैप्टर में न्यूमेरिकल और थ्योरी आएगी. ये सब स्पेशल पॉइंट्स टॉपिक्स हैं जो आज पढ़ाए हैं स्पेशली फॉर थियोरेटिकल पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, जो कि 100% आते हैं और इसमें अपन को फुल मार्क्स भी मिलने का पूरा चांस होता है. नाउ हैव यू फिनिश राइटिंग फिनॉल एंड एनिलीन. अब न्यू लाइन से बेटा जल्दी से लिख लो. When phenol and aniline mix together, when phenol and aniline mix together, then strong hydrogen bonding exists between the proton of phenol, the proton, ये प्रोटॉन है फिनॉल का H यानी, the proton of phenol and the nitrogen atom of aniline, the proton of phenol and nitrogen atom of aniline. Hence, it also shows negative deviation. Hence, it also shows negative
डेविएशन। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और ये पूरा आप देखो अगर तो आपने ये पूरा क्या पढ़ लिया है, अपन ने ये पूरा पढ़ लिया है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन की डिटेल पूरी पढ़ा दी है मैंने। अब इसी टॉपिक में एक और चीज आएगी जो आपको ध्यान में रखना है। अब आप लिखेंगे सब लोग मेरे साथ, अगर ये पूरा कंप्लीट हो गया है तो लेट अस राइट टुगेदर, आई विल रब दिस, लेट अस राइट द नेक्स्ट टॉपिक, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी एग्जाम में बेटा बहुत आता है। हर चीज जो इंपॉर्टेंट बता रहे हैं उस पर आप वेरी इंपॉर्टेंट लिखो, क्योंकि वो पक्का आने वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो नाउ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, प्लीज पुट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और इसको एक और नाम से भी लोग पहचानते हैं, एजियोट्रॉप्स। लोग इसको एजियोट्रॉप्स भी कहते हैं, एजियोट्रॉप्स, दे आर ऑल्सो गिवन बाय द नेम एजियोट्रॉप्स। ठीक है, पहले समझ लेते हैं, फिर डेफिनेशन लिखवाएंगे, फिर एग्जाम्पल देंगे। मतलब सिंपल ये क्वेश्चन आ जाएगा, डिफाइन एजियोट्रॉप्स करके आ सकता है, या इसके टाइप्स के बारे में पूछ सकता है वो। देखो बेटा, एजियोट्रॉप्स होते क्या हैं? ये बाइनरी लिक्विड्स होते हैं। पहली बात तुम्हें पता होना चाहिए मीनिंग ऑफ बाइनरी। बाइनरी यानी दो, BINARY, बाइनरी मीन्स टू। ये दो लिक्विड होते हैं जिनका कॉम्पोजिशन लिक्विड में और वेपर फेस में सेम होता है, और ये बॉयल होते हैं एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे। अब मैं तुम्हें समझाऊंगी एक बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिकल एग्जांपल से। ठीक है, ऐसे समझ में नहीं, ये तो बुकिश लैंग्वेज। जब मैं बेटा रिसर्च कर रही थी, मतलब PhD, रिसर्च मीन PhD कर रही थी जब मैं, तो मेरे गाइड ने मुझसे पूछा कि यू प्लीज गो एंड प्रिपेयर प्योर अल्कोहल, ऐसा कहा उसने मुझसे। मैं थैंकफुली थोड़ी सी अच्छी स्टूडेंट में से थी, तो मैंने कहा सर प्योर इथेनॉल तो बन ही नहीं सकता। तो सर को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उन्होंने समझ आ गई उनको कि आई नो एजियोट्रॉप्स। क्या मतलब हुआ इस पूरी बात का? मैं बताऊं इस बात का मतलब क्या है। जैसे अगर आप प्योर वाटर बनाओ, कोई तुमसे कहेगा भाई डिस्टिल वाटर बनाओ, प्योर वाटर बनाओ, तुम राउंड बॉटम फ्लास्क लोगे, उसमें पानी डालोगे, कंडेंसर फिक्स करोगे, जो आप मतलब मिडिल क्लास में पढ़ते थे, कंडेंसर लास्ट में भी पढ़ा था, और अपन हीट करेंगे पानी को, तो वेपर्स जाएंगे, वहाँ उनको ठंडक मिलेगी, वहाँ वो कंडेंसेशन होकर लिक्विड बन जाएंगे। जो अपन रिसीविंग फ्लास्क में लिक्विड लेंगे वो प्योर लिक्विड होएगा, और यहाँ इम्प्योरिटीज बच जाएंगी, है ना। तो अपन को प्योर वाटर मिल जाएगा, क्योंकि वेपर इज द प्योरेस्ट फॉर्म। लेकिन अगर तुमने इथेनॉल सॉल्यूशन लिया, इथेनॉल में हमेशा पानी रहता है। प्योर इथेनॉल जिसे एब्सोल्यूट अल्कोहल कहते हैं, वो तो बहुत ही मुश्किल से बनता है, वो बनता ही नहीं है, डायरेक्ट ऐसे डिस्टिलेशन से नहीं बनता। तो अगर अपन ने राउंड बॉटम फ्लास्क में बेटा इथेनॉल लिया, ठीक है, पानी उसमें मिक्स होएगा, और अपन ने उसको डिस्टिल करा 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, 10 दफ़ा, 50 दफ़ा। लेकिन जब भी वो इतना जिद्दी है कि जब आप इथेनॉल रिसीविंग फ्लास्क में निकालोगे, लोगे, तो आप देखोगे कि लिक्विड में 95% इथेनॉल है और 5% वाटर, और वेपर में भी, जो वेपर बने हैं उसमें भी 95% इथेनॉल है और 5% वाटर है। मतलब 95% से ज्यादा प्योर नहीं होता कौन? इथेनॉल। इसे कहते हैं एजियोट्रॉप्स। कितनी बढ़िया एग्जांपल दी है, ध्यान से समझो। अब डेफिनेशन को मैं टेली करूंगी। बाइनरी लिक्विड्स, दो लिक्विड इथेनॉल और वाटर, हैविंग सेम कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन का मतलब होता है परसेंटेज, इन लिक्विड एंड वेपर फेस। लिक्विड में अगर इथेनॉल 95% है और पानी 5%, तो जो वेपर बन रहा है उसमें भी इथेनॉल 95% है और पानी 5% है, और ये बॉयल होता है कांस्टेंट टेम्परेचर पे। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर आता है जिसपे ये बॉयल होता है, और उस वक्त बॉयल होता रहता है, लेकिन कंपोजिशन में चेंज नहीं होता। इस चीज को कहा जाता है एजियोट्रॉप्स। अब मैं डेफिनेशन लिख रही हूं बोर्ड पे, आप मेरे साथ डेफिनेशन सब लोग उतारेंगे और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लिखेंगे, क्योंकि ये पक्का बहुत दफा आ चुका है। मतलब तो इन्वर्टेड कॉमा खोला हमने, बाइनरी लिक्विड्स लिखा, बाइनरी लिक्विड्स हैविंग सेम composition
binary liquids having same composition in liquid and vapor phase, in liquid and vapor phase. ठीक है, यहां पर मैं अंडरलाइन करूंगी अभी, सेम कॉम्पोजिशन पे, इतना लिखो जल्दी से, हरी अप. बाइनरी लिक्विड्स हैविंग सेम कॉम्पोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेस and boil at constant temperature. Close. So again, binary liquids having same composition in liquid and vapor phase and boil at constant temperature. ये डेफिनेशन डाल दें जल्दी से एजियोट्रॉप्स की. अगर खत्म हो गई हो तब आप लिखेंगे टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉप्स. टाइप, हाँ इसमें एक चीज और मेंशन करना थी प्लीज, 1 मिनट. टाइप से पहले 1 मिनट ध्यान से, वो मैंने समझा चुकी हूँ बट लिखवाया नहीं मैंने. इनको अपन कंपोनेंट को सेपरेट नहीं कर सकते काय से, डिस्टिलेशन से. ये स्टेटमेंट में आ सकता है, असर्शन में आ सकता है, डिस्टिलेशन से नहीं कर सकते. डिस्टिलेशन कितना भी कर लोगे अल्कोहल के साथ पानी मिला रहेगा. तो ये अलग से डेफिनेशन भले खत्म हो गई है तो ठीक है, आप अलग से लिख लो, एक स्टार लगा के अलग से लिखो, न्यू लाइन से लिखो, स्टार लगाओ सब लोग, और न्यू लाइन से स्टार लगा के आप लोग लिखेंगे ये और उसको अंडरलाइन कर लेंगे. इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, it is not possible to separate, it is not possible to separate the components by, अब जो लिखो उसको गहरा गहरा अंडरलाइन करना, by fractional distillation, by fractional distillation. वो अभी मैंने समझा ही दिया तुम लोगों को, ये सारी उसकी पॉइंट्स हैं. एक दफ़ा और फिर समझा दूँ जल्दी जल्दी. बाइनरी लिक्विड्स हैं, 2 लिक्विड हैं जिनका कॉम्पोजिशन लिक्विड और वेपर में दोनों में सेम होएगा, जितना लिक्विड में है उतना ही वेपर में होएगा, और बॉयल होंगे कांस्टेंट टेम्परेचर पे, और उनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से आप अलग नहीं कर सकते. नेक्स्ट हेडिंग, टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉप्स. नेक्स्ट हेडिंग विल बी टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉप्स. So then we have again, as the routes से जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है 2 तरह के थे, पॉजिटिव और नेगेटिव. ऐसे ही एजियोट्रॉप भी 2 तरह के हैं. टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉप, 2 टाइप्स, राइट. 1 फर्स्ट टाइप, फर्स्ट विल बी मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स. मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, वो एजियोट्रॉप्स जिनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स. नाउ लिसन केयरफुली. मिनिमम, एक ट्रिक दे रही हूं यहां बहुत बढ़िया. मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप वो होते हैं जो उन सॉल्यूशन में होते हैं जो कि पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं. मिनिमम पॉजिटिव, मैक्सिमम वाला नेगेटिव. ऐसे याद रखो हमेशा, मैंने ऐसे याद किया है, पूरी केमिस्ट्री मैंने ऐसे याद की है. आप भी इसको फॉलो करो, आपको केमिस्ट्री याद हो जाएगी. तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का ट्रिक, मिनिमम कम, पॉजिटिव अच्छा ज्यादा. तो क्या लिखेंगे अपन, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप में लिखो आर दी एजियोट्रॉप्स, आर दी एजियोट्रॉप्स, आर दी एजियोट्रॉप्स, आर दी एजियोट्रॉप्स which shows positive, are the azeotrophs which are shown कर दो, which are shown by solutions. किन solutions shown होते हैं, which are shown by solutions having positive deviation. तो ये इसकी डेफिनेशन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, प्लीज राइट डाउन.
आर दी मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप की डेफिनेशन, आर दी एजियोट्रॉप्स विच आर शोन बाय सॉल्यूशंस हैविंग विच डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन। जब भी मैंने तुम्हें इथेनॉल और वाटर की एग्जांपल दी, क्योंकि इथेनॉल और वाटर अपन ने पढ़ा है, तो राइट द एग्जांपल। फॉर एग्जांपल इथेनॉल, एग्जांपल इज एग्जांपल इथेनॉल एंड वाटर। इथेनॉल और वाटर का बुक में नहीं लिखा है, बुक में इसका वो नहीं लिखा कॉम्पोजिशन, बट मुझे पता है जो मैंने तुम्हें समझाया था कि 95%, एक दफा मैं चेक कर लेती हूँ बुक में लिखा है कि नहीं। नहीं लिखा है, बुक में लिखा है, इट इज गिवन। ओके, तो मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड वाटर, here the composition, लिखो here the composition of ethanol is 95% and of water is 5%. Composition of ethanol is 95% and of water is कितना 5% in liquid as well as in vapor phase, in liquid as well as in vapor phase। ठीक है, तो ये आपका हो गया। ये क्या पढ़ाया मैंने आपको, ये आपका अपन ने पढ़ा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। अब अपन आ रहे हैं सेकंड पे। सेकंड आएगा आपका मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो सेकंड विल बी मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। प्लीज राइट डाउन, मेरे साथ देख लो, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। अब तुम खुद समझो, जो मैंने तुम्हें समझाया है अभी उसके हिसाब से मुझे खुद बताओ, ये वो एजियोट्रॉप हैं जो कौन से सॉल्यूशन शो करेंगे, जिनमें कौन सा नेगेटिव वो डेविएशन होता है, नेगेटिव, क्योंकि इनका नाम है मैक्सिमम। तो ट्रिक क्या है, मैक्सिमम के लिए नेगेटिव। तो प्लीज राइट डाउन द डेफिनेशन अगेन, हरी अप ऑल ऑफ यू। आर दी एजियोट्रॉप्स, आर दी एजियोट्रॉप्स, ये वो एजियोट्रॉप्स हैं, आर दी एजियोट्रॉप्स विच आर शोन by solutions, which are shown by solutions having कौन सा, negative deviation, which are shown by the solutions having negative deviation। उन सॉल्यूशन में होता है जिनमें नेगेटिव डेविएशन होता है। और इसमें एग्जांपल आप डाल लो, नाइट्रिक एसिड एंड वाटर, नाइट्रिक एसिड एंड वाटर। कभी इन्होंने कॉम्पोजिशन बढ़िया दिया हुआ है, वी विल राइट नाइट्रिक एसिड HNO3, नाइट्रिक एसिड एंड वाटर। इसके अंदर नाइट्रिक एसिड 68% है और पानी कितना है, 32%। नाइट्रिक एसिड इज 68% एंड वाटर इज 32%। और इसका बॉइलिंग टेम्परेचर भी दिया है इन्होंने, एंड बॉयल, वो याद करना नहीं तो नहीं करना, एंड बॉयल एट 393.5 केल्विन। कर सकते हो तो कर लो, वरना छोड़ देना। एंड बॉयल एट 393.5 केल्विन। तो ये आपका पूरा, मैं पक्का बोल रही हूँ बेटा 100% लग रहा है मुझे इस साल आएगा, क्योंकि अभी नहीं आया था, मतलब 20 में नहीं आया है तो 21 में आने का बहुत चांस है। तो व्हाट आर एजियोट्रॉप्स, अगेन आई रिवाइज फास्ट, बाइनरी लिक्विड्स हैविंग सेम कंपोजिशन वेयर इन लिक्विड एंड वेपर फेज and boil at constant temperature, and the components cannot be separated by what, by fractional distillation। how many types, 2। first, minimum boiling एजियोट्रॉप किस में होता है, उन सॉल्यूशन में जहां पॉजिटिव डेविएशन होता है। जैसे आप याद कर लो एग्जांपल इथेनॉल वाटर की, इथेनॉल 95% रहेगा, लिक्विड में भी, वेपर में भी, और पानी रहेगा 5%। और सेकेंड वाला मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मैक्सिमम बॉइलिंग किसमें होगा, उन सॉल्यूशन में जिसमें कौन सा डेविएशन होगा, नेगेटिव, जैसे नाइट्रिक एसिड और वाटर, कंपोजिशन 68% और 32%। लास्ट चीज बता रही हूँ जल्दी से, टाइम बहुत कम बचा है क्योंकि अपन इसी से रिलेटेड है। तब आप लिखो, जल्दी करो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास। हरी अप चिल्ड्रन, प्लीज डोंट वेस्ट द टाइम, डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। मैंने बोला है, बीच बीच में बोल रही हूँ हर दफा, नहीं भूलेंगे। Now, hurry up, write graphical representation of solution showing positive and negative deviation। Graphical representation of solution showing positive and negative deviation। बहुत आसान है, उस दफा मैंने जो डब्बा बनाया था ना, बिल्कुल वैसे ही डब्बा है, डब्बा वैसे ही रहेगा, उसको ऐसे कर दो। यहाँ पर अपन, जैसे अपन ने आइडियल का नहीं बताया था पिछली क्लास में, मैंने आइडियल का बनाया था, इन्होंने डब्बे को ऊपर से खोला हुआ है, तो अपन भी डब्बे को खोल देते हैं।
क्योंकि एनसीईआरटी में यहाँ पर खुला हुआ है तो मैंने भी खोल दिया, तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप डब्बा को खोलो या बंद करो ना। यहाँ पर आपका वेपर प्रेशर आएगा, यहाँ पर आपका वाई एक्सिस में क्या रहा है बेटा, वेपर प्रेशर, और एक्स एक्सिस में क्या रहा है आपका मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अब ध्यान रखना कि उसमें कोई टेंशन नहीं लेना। एनसीईआरटी में इसको बी कर दिया, यहाँ एक्स ए को 1 करा था उन्होंने, एक्स बी 1 कर दिया। मैं तो वैसे ही बना रही हूँ जैसे पहले बनाया था, ताकि तुम कंफ्यूज नहीं हो। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरफ अपन ने एक्स ए 1 लिया था, अभी भी आप एक्स ए 1 ले लो, बिल्कुल उस पिछली क्लास में जो करा था। एक्स ए 1, एक्स बी आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपका एक्स ए 0 होएगा और यहाँ एक्स बी क्या होएगा आपका 1। ओके, अब हमने पढ़ा था कि बी हमारा कंपोनेंट, उसका प्रेशर ज्यादा है ना, पी नॉट बी माइनस पी नॉट है पी टोटल वाले फॉर्मूले में, इसलिए हम जब ग्राफ बना रहे हैं तो ये वाला जरा सा हमारा ऊंचा जाएगा, ऐसे ये हमारा ऊंचा जाएगा और ये हमारा नीचे जाएगा। यहाँ तक हमने सब पढ़ा हुआ है, पूरा पढ़ा चुकी हूँ मैं, ये पूरा का पूरा मैंने कुछ नया काम नहीं करा, अभी मैंने वही को वही बनाया है, तुम भी अभी वही बना रहा हूँ, तुम कुछ नया काम नहीं कर रहे। यहाँ पर तुम्हें पता है ये पी बी है और ये भी तुम्हें पता है कि ये पी ए है, ये सब तुमने करा था, और ये तुम्हारा पी टोटल है। इसमें अभी अपन ने कोई भी नया काम नहीं करा, बिकॉज द ग्राफ इज वेरी इजी। दिस वॉज द ग्राफ फॉर आइडियल सोल्यूशन। अब अगर मुझे पॉजिटिव डेविएशन की ग्राफ बनाना है तो मुझे कोई भी टेंशन नहीं लेने का है, मुझे सिर्फ इसके ऊपर चाहो तो अलग पेन से बना लेना। तो ये ऐसे अपन को एक ऐसे ऐसे करके दिखाना है, ऐसे करके, ये मतलब ये पॉजिटिव दिखा रहा है ऐसे करके, सॉरी यहाँ तक आ गया, ये यहाँ तक आ गया ऐसे करके सीधा, और यहाँ पर भी ऐसे। इट इज एग्जैक्टली लाइक द आइडियल सॉल्यूशन। सिर्फ मैंने क्या करा है कि ऐसे करके ऊंचा कर दिया, मतलब शो कर रहा है कि पॉजिटिव डेविएशन है, और मतलब यहाँ पर ज्यादा अच्छा है कि इसको यहाँ के बदले मुझे लग रहा है इसके ऊपर बनाया, जहाँ पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है ना, ये हमारा उधर जा रहा है, ये वाली ग्राफ रेड से कर दो ताकि दिखती रहे। ये जो ब्लू कलर इस साइड उधर जा रहा है, ये हमारा पीबी, क्योंकि इधर 1 है तो ये पीबी हो गया हमारा, जो इधर आ रही है ये पीए हो गया, और ये हमारी पी टोटल है। तो जहाँ पर ग्राफ है वहीं पर कर दो इनको, यहाँ से ये पॉजिटिव को। सो दिस इज द ग्राफ शोज फॉर, दिस इज द नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है बेटा, और नेगेटिव के लिए बहुत ही आसान ग्राफ है, 1 मिनट में बन रही है बस आखिरी ग्राफ। अगर अपन थोड़ी 5 मिनट 4 मिनट ज्यादा भी ले लेते हैं तो उसमें कोई टेंशन ले नहीं करो, वरना इतने थका करो। नॉर्मल क्लास अपनी तुम्हें पता है कि 2 घंटे की होती है, और ये क्लास 1 घंटे भी नहीं होती, तो इसलिए इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मैडम हम तो थक गए और अभी फिजिक्स भी है हमारा। कोई थके नहीं हो, घर में बैठो आराम से। ठीक है, थक हम रहे हैं जो खड़े हैं पढ़ा रहे हैं। वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन। सो यहाँ पर क्या आ रहा है, एक्स ए इक्वल टू 1, फिर वही सब कुछ सेम कर रही हूँ मैं। एक्स ए मेरा 1 है, एक्स बी मेरा 0 है, यहाँ वहां पर सेम एक्स बी आई हैव 1 हेयर एंड एक्स ए आई एम हैविंग 0। ओके, फिर मैंने ये ग्राफ ऐसे ऊंचा यहाँ बना दिया, ये वाला ऐसे नीचे करके बनाया और ये इसको मिला दिया। ओके, अब मैं नेगेटिव डेविएशन शो कर रही हूँ बेटा, तो मेरा जो कर्व है वो ऐसे ऐसे दिखना चाहिए, नीचे करके ऐसे, ये मेरा कर्व नीचे करके दिखना चाहिए, ये ऐसा, और यहाँ पर ये ऐसा, सिर्फ इतना सा फर्क है और कुछ भी नहीं है। पेन बोल गया, पेन कह रहा है मैडम बस करो, मैं दूसरा पेन ले लूँगी बेटा, बस करो, ये आ गया। ठीक है, तो ये, और इसको जब आप रिप्रेजेंट करोगे तो ये आपका जो है ये पी टोटल हो गया, दिस इज योर पी टोटल। ओके माय डियर, एंड दिस इज योर, ये तुम्हारा क्या हो गया, इधर वाला पी ए पी बी और इधर वाला आपका ये पी ए। तो ये आपका ग्राफ है जो नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है, और ये ग्राफ आपको जो ऊपर वाला है ये क्या कर रहा है, पॉजिटिव डेविएशन। ये ग्राफ आपका नेगेटिव डेविएशन। और अगर नहीं बना है तो कोई टेंशन नहीं लो, बुक में भी है, बुक में से देख लेना, वरना वीडियो फिर से देख लिख के कर लेना। और जैसा ये बना है, जिसको आइडियल वाला आता है उसे सब आता है, सिर्फ एक दफा ऊपर कर दिया और एक दफा अपन ने नीचे कर दिया। सो दिस इज द what are the topics we have finished today? Non-ideal solution, positive negative deviation and azeotropes और graphs। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ा है, इसको रिवाइज करके आओगे जब भी अगली क्लास समझ में आएगी। सो ऑल द बेस्ट, गुड डे।